Welcome everyone. This is Learners Academy by Biha Bloch. I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist and digital marketing specialist. Today we are going to discuss about the ethical principles in counseling. Okay, first of all, we are looking for what is counseling. Counseling is a process of giving assistance to a needy person in a professional environment. कि counseling जो है ये एक टाइप की हेल्प होती है जो कि एक needy person को दी जाती है. अब जिस तरह से साइकोलॉजी में एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट में एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, इसी तरह काउंसलिंग कंडक्ट करने के भी कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं. सो वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं. आवर फर्स्ट एथिकल प्रिंसिपल दैट इज़ बेनेफिसेंस, द सेकंड इज़ ऑटोनॉमी, द थर्ड नॉन बेनेफिसेंस, द फोर्थ इज़ फिडेलिटी, द फिफ्थ इज़ जस्टिस and the sixth is veracity. So first of all, beneficence means to do good to others, कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना. Acting in a manner that promotes the welfare of a client, कि एक काउंसलर को इस तरह से एक्ट करना चाहिए, इस तरह से बिहेव करना चाहिए, इस तरह से अपना बिहेवियर जो है वो शो करना चाहिए कि वो क्लाइंट के लिए जो है वो अच्छा हो, वो क्लाइंट की वेलफेयर में हेल्पफुल साबित हो. टू डू गुड टू अदर्स फॉर आवर क्लाइंट्स. अब इस एथिकल प्रिंसिपल में ये होता है कि जो हमारा काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होता है अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने में, उसके जो हैं वो इश्यूज़ को हैंडल करने में, और उसको जो है वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए जो है वो हेल्प करता है. इट मीन्स कि उसके अच्छे के लिए सोचता है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है. तो ये उसका मेन जो है वो एथिकल प्रिंसिपल होता है काउंसलर का. The second ethical principle is autonomy. Autonomy means to honor the right to make individual decisions. कि एक इंसान की जो है वो उसके rights की इज़्ज़त करना, उसको इज़्ज़त देना कि वो अपने डिसीजंस जो है वो खुद ले सकता है, उसको जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनाना, उसको एक टाइप की रिस्पेक्ट देना, उसकी ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट करना, दैट इज़ ऑटोनॉमी. एक्टिंग इन अ मैनर दैट रिस्पेक्ट अ पर्सनस फ्रीडम टू कंट्रोल हिज और हर लाइफ, कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकता है, उसके पास फ्रीडम है, वो अपने डिसीजंस ले सकता है, वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता है. यानी कि हर पर्सन के पास एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होती है. उस ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट करना काउंसलर के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और इसका जो है वो मेन एथिकल प्रिंसिपल है. And now the non-maleficence. Maleficence means to do no harm to other, कि दूसरों को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना. Acting in a manner that doesn't cause harm or prevents harm to client, कि client के साथ जो है वो ऐसे behave करना, ऐसे act करना कि उसके लिए harmful साबित ना हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए किसी टाइप की भी harmfulness का जो है वो काउंसलर को जो एक्ट है वो उसके लिए ना बने. कि काउंसलर की किसी भी बात से, किसी भी एक्ट से हमारा जो क्लाइंट है उसको कोई हार्म ना पहुँचे, उसकी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो. इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मफुल वेज़ होते हैं, तो इन सब को जो है वो रेडिकेट किया जाता है, इन सब को जो है वो ख़त्म किया जाता है. और काउंसलर का जो बिहेवियर है वो इस तरह से होता है कि वो क्लाइंट के लिए हेल्पफुल साबित होता है, ना कि उसको हार्म करना या फिर उसको कोई नुकसान पहुँचाना जो है वो उसका मकसद होता है. अब इसमें क्या होता है कि लेवल ऑफ रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है काउंसलिंग में, कि रिस्की जो है वो किस प्रोसेस पे या किस स्टेप पे जाके काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो हो सकता है. और इसके अलावा इसका जो है वो काउंसलिंग का स्कोप देखा जाता है, एक्सपर्टीज़ देखी जाती हैं, नॉलेज देखा जाता है. ठीक है. द नीड टू प्रोटेक्ट सोसाइटी और द पर्सन कैन कंप्रोमाइज़ अदर एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक ऑटोनॉमी, कि इसमें जो है वो एक प्रोटेक्शन वाला इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है, एक कंप्रोमाइज़ वाला इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो कि ऑटोनॉमी की तरफ जो है वो लेके जाता है, कि इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट किया जाए. एंड कॉन्फिडेंशियलिटी वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए कि हमारा क्लाइंट जो है जो बातें हमें बताए, काउंसलर जो है वो चुप करके सुने, उसकी बातें जो है वो दूसरों तक ना पहुंचाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक ना करे. एक कॉन्फिडेंशियलिटी वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि क्लाइंट जो है वो खुल के अपनी बात जो है वो काउंसलर को बता सके.
एंड नाउ द फिडेलिटी, फिडेलिटी मीन टू बी लॉयल एंड ऑनेस्ट, कि क्लाइंट के साथ जो है वो काउंसलर को लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। कीपिंग प्रोसेस और अ कमिटमेंट बोथ स्टेटेड एंड एम्प्लॉयड, के दोनों टाइप्स की जो है वो कमिटमेंट इसमें होती हैं। प्रॉमिस होता है, एक लॉयल्टी वाला इन्वायरमेंट होता है, और काउंसलर जो है वो ऑनेस्ट होता है अपने क्लाइंट के साथ, कि क्लाइंट को जो है वो इस तरह से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इस तरह से एक इन्वायरमेंट, एक थ्योरेटिक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करता है, एक इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करता है, रैपो बिल्डअप करता है, कि वो जो है वो ऑनेस्ट होती है और लॉयल होती है। एंड नाउ द जस्टिस, जस्टिस मीन टू बी फेयर और अ गिविंग इक्वली टू अदर्स, कि हमें जो है वो अपने क्लाइंट के साथ फेयर होना पड़ेगा, उसको जो है वो इक्वालिटी देनी पड़ेगी। ट्रीटिंग पीपल्स फेयरली स्पेशली इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक काउंसलर है उसके पास बहुत सारे जो हैं वो क्लाइंट्स आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो ये है कि जिसको वो पसंद करता है या जिसके साथ थोड़ा बहुत रिलेशनशिप है, उसको जो है वो प्रेफरेंस दे, उसको जो है वो ज़्यादा टाइम दे, उसकी जो है वो काउंसलिंग पहले करे एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग जिनको वो नहीं जानता। तो ये वाला फैक्टर जो है वो नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, फेयर जो है वो होना चाहिए काउंसलर को अपने क्लाइंट्स के साथ, कि वो हर अपने पास आने वाले क्लाइंट को जो है वो प्रॉपर टाइम दे, इक्वली ट्रीट करे, उनके राइट्स की जो है वो रिस्पेक्ट करे, उनको जो है वो एक फेयरफुल वे में जो है वो टाइम प्रोवाइड करे, यानी कि टू बी फेयर एंड गिविंग इक्वल टू अदर्स। And in counseling, people must be treated individually and fairly. Professionals must advocate for the fair treatment of a people with disabilities. Your methods of allocating scarce resources may be perceived as unfair no matter what is. कि इसमें जो है वो हर इंडिविजुअल को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है, उसको जो है वो फेयरली ट्रीट किया जाता है, उसके जो है वो जो भी उनके इश्यूज़ होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल इक्वल वे में किया जाता है, ठीक है। उनके रिसोर्सेज को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो इक्वली सारा जो है वो प्रोसीजर जो है वो होता है जस्टिस में। And now the last ethical principle, that is veracity. Veracity mean to be honest. Like justice, veracity भी बिल्कुल उसी तरह से है कि to be honest, not engaging in an act or a omission of a dishonest, deceitful and other harmful nature. के veracity में क्या होता है कि इसमें भी जो है वो जो काउंसलर होता है वो honest होता है अपने क्लाइंट के साथ, उसको जो है वो इस तरह से engage करता है, थ्योरेटिक environment को इस तरह से create करता है कि वो honest होता है, इसमें किसी किस्म की कोई भी फेकनेस जो है वो नहीं होती, या किसी टाइप का कोई भी ऐसा फैक्टर जो है वो नहीं होता जो इस रिलेशनशिप को हार्म करे। एक ऑनेस्टी वाला जो है वो रिलेशनशिप बिल्डअप किया जाता है, उसकी एंगेजमेंट जो है वो इस तरह से की जाती है कि वो डिसऑनेस्टी की तरफ जो है वो नहीं जाता, बल्कि एक ऑनेस्टी वाला एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है। अब वेरासिटी में ये होता है कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी वैलिडिटी को, उसकी रिलायबिलिटी को, उसकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो इम्प्रूव किया जाता है, उसको जो है वो इस तरह से रिलायबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, एक वैलिड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और उसकी हर इन्फॉर्मेशन को जो है वो कॉन्फिडेंशियल वे में जो है वो ट्रीट किया जाता है कि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं की जाती। एक रिलायबल किस्म का इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए। And now this is the end of our lecture. If you feel any confusion, feel free to ask me. Thank you.